एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें इनमें से कोई भी कार्य, वरना आ सकती है बहुत बड़ी मुसीबत। दोस्तों, गंगा मैया के दर्शन के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और आपके साथ के क्या बोलेंगे, साथ से ही मैं दिन पे दिन आगे बढ़ रही हूँ। मेरे 3,500 सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को यहाँ करा रही हूँ मैं स्नान। और ये देखिए, हमारे घर में ना कांसे का एक बर्तन है, ये मेरी सासू माँ के पास में था, तो मैं लड्डू गोपाल जी को इसी में कराती हूँ स्नान। और स्नान कराते कराते हम करेंगे कुछ बातें एकादशी के बारे में। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है कांसे के बर्तन में और मैंने गंगा जल में ही मिला लिया है थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ और मैं 1 मिनट दूध, ये मैंने थोड़ा सा ले लिया है दूध। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते कराते हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। तो पहले गंगा जल से मैं लड्डू गोपाल जी के चरणों में जल चढ़ाऊँगी। और हमेशा आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं तो पहले उनके चरणों में जल जरूर चढ़ाएं और उसके बाद में उनके सर पर गंगा जल डालें। तो दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी बहुत ही पवित्र तिथि है। इस दिन तन मन धन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। यह तिथि इतनी शुभ मानी जाती है कि मन, कर्म और वचन की थोड़ी सी भी अशुद्धि आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर अब मैं देखिए दूध से करा रही हूँ लड्डू को स्नान, और गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने दूध में मिलाई हुई हैं और लड्डू कितने खुश हो रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि गर्मी का बहुत ही भयंकर वाला टाइम चल चुका है, क्योंकि मई का लास्ट चल रहा है, जून स्टार्ट होने वाला है और गर्मी अब पड़ने लगी है। हालांकि इस बार गर्मी काफ़ी लेट पड़नी शुरू हुई है। तो अपने लड्डू गोपाल जी की आप विशेष सेवा देनी शुरू कर दें। तो आइए जानते हैं कौन से 11 कार्य ऐसे हैं जो एकादशी के दिन कतई नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है जुआ खेलना। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार, सगे संबंधी, कुटुंब सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैंने दूध से स्नान कराने के बाद अब मैं फिर से गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। तो नंबर 2 है रात में सोना। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात आप चाहें तो जागकर भगवान विष्णु की भक्ति कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। नंबर 3, खान पान। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खा कर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। नंबर 4, दातून करना। एकादशी पर दातून या मंजन करने की भी मनाही है। इसे निषेध के शास्त्र सम्मत कारण नहीं मिलते हैं। तो अब मैं लड्डू को इस जल से बिठा लेती हूँ अलग, क्योंकि लड्डू का हो चुका है स्नान। और अब मैं पहनाऊँगी इनको अच्छे से पोंछते हुए लड्डू को बहुत ही सुंदर से वस्त्र। और देखिए, गुलाब की पंखड़ी एक माथे पर टिक गई और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू बाबू। तो नंबर 5,
हम बात करेंगे दूसरों की बुराई करना। तो किसी की भी परनिंदा यानी कि दूसरों की बुराई करने से उनके पाप आपके सर मंड जाते हैं। ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन, एकादशी ही क्या, मैं तो ये कहूँगी कि कभी भी आप दूसरों की बुराई ना करें। बुराई ना करते हुए भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई करने से सिर्फ आपका मन गंदा होगा, आपके विचार गंदे होंगे और उनकी बुराई आपके सर आ जाएगी। नंबर 6, चुगली करना। चुगली करने से मान सम्मान में तो कमी आ ही जाती है, कई बार अपमान का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी किसी की चुगली ना करें। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। 7वीं बात हम करेंगे चोरी करने की। तो चोरी करना पाप कर्म माना जाता है, अत्यंत घोर कर्म माना जाता है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म आप कभी भी ना करें। लड्डू गोपाल जी को देखिए, मैं अच्छे से पूछ दूंगी, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया ना, तो उनके तन पे थोड़ा सा पानी, जल, दूध लगा हुआ है, तो उसे अच्छे से हम पोंछ देंगे और उसके बाद मैं पहनाऊंगी इनको पीले रंग के वस्त्र। और अब बात करेंगे नंबर 8, तो हिंसा करना। एकादशी के दिन हिंसा करने की भी मनाही है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। और मैं ना, जो ये पीले वाले इनके वस्त्र हैं ना, इनके नीचे ये वाली मैं लंगोट पहना देती हूँ, मतलब चड्ढी। और मैंने चड्डी पहना दी। और लड्डू गोपाल जी को ये धोती कुर्ता मैंने अपने हाथों से बनाए थे। तो जब भी मैं इनको पहनाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो अपने हाथ की चीज़ हो गई, और एक मतलब आप सोच सकते हैं कि हम अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए कुछ बनाएं तो वो पहनते हैं। कोई ऐसे कहते था ना, बाहर से कोई आता है कि कितने सुंदर लग रहे हैं इनके वस्त्र, कितने सुंदर लग रहे हैं, या लड्डू आज कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पता है, मन में ना अजीब सी एक खुशी होती है। तो उसमें लगता है कि हाँ, हमारे भाव हैं। और मुझे तो पता है, अगर कोई बाहर से आकर ये कहे ना कि आज लड्डू को ड्रेस बहुत सुंदर पहनाई हुई है, या लड्डू तुम्हारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो लगता है कि लड्डू को आज की सेवा कबूल कर ली है लड्डू ने। तो अब हम बात करेंगे नंबर 9, स्त्री संग। एकादशी पर स्त्री संग करना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन्न होते हैं और ध्यान भगवान भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे नंबर 10, मतलब कि क्रोध के बारे में। तो एकादशी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। देखिए, अगर आपके सामने किसी ने गलती की है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि आप उससे बड़े हैं। आप में ये योग्यता है कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करने वाला सदैव बड़ा माना जाएगा। अगर आपके सामने कोई गलती कर रहा है या आपका उसने इतना मन दुखाया हुआ है, तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि उसकी गलती को माफ़ करते हुए आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। तो नंबर 11 की हम बात करेंगे। तो नंबर 11 में हम बात करेंगे झूठ बोलने के बारे में। तो झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, मैं हमेशा के लिए बोलूँगी कि झूठ कभी भी ना बोलें। अपनी बात को मनवाने के लिए आप दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, या दूसरों के बारे में आप झूठ बोलकर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बात हमेशा आपको बताती हूँ कि भगवान हमेशा देखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।